आने से लेकर बाहर सड़क तक हर आदमी कालीकांत ठाकुर का आदमी है, जो हमारे एक इशारे पे तुम्हारे दोस्त की अस्थियों को सड़क पर उड़ा कर कचरा बना देगा। बताओ, करना है ये शुभ कार्य? नहीं करना है तो चुपचाप हवेली चलो और जैसे आज तक जीवन यहाँ पर रही था वैसे ही जियो, शांति से। आकाश, आकाश, मैं भी चलती तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? कहा गंगा जी, संस्कार तो लबालब भरे हैं आपने अपने ही बड़का बेटा में। चला था ही सुदामा का कृष्ण बनने, पहुंच गया था थाने बाप के खिलाफ एफआईआर कराए। गंगा पूरा का पूरा शहर जो है इस टाइम जो है खुशबुदा रहा है कि बाप और बेटे के बीच में पता नहीं कौन सा फूट पड़ा हुआ है। हमारा दुश्मन लोग जो है ना, ये फूट को चिंगारी का बदलने में बैठ कर रहे हैं, अपना रोटियां सेकने का तैयारी कर रहे हैं। और ये जो है कहां जा रहा है? हमने कहा जाने का हो, खड़ा रहेगा कारण दीजिए। सुना, घुंघरू का अस्थियों को पानी के बाल्टी में विसर्जित कराओ। उसके बाद जो है ये पानी को गंगा जी में बहा देना। चलो। घुंघरू की अस्थियों का विसर्जन तब होगा जब उसके कातिल को सजा मिलेगी। अपनी मां का सौगंध। नहीं नहीं, भगवान के लिए अपने बेटे को समझिए। अरे उसका दोस्त मरा है। अरे तो बाप थोड़ी ना मरा है उसका। ये क्या आप शकुन बोल रहे हैं आप? नहीं, अरे वो सदमे में है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या समझ रहा है। आप माफ कर दीजिए उसे। डैड, डैड, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। देखिए, सबको पता है कि वो कितना अक्खड़ बुद्धि है। एटलीस्ट हम तो दिमाग से काम लेते हैं ना डैड। देखिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो सदमे से बाहर आ जाएगा। तब तक आप शांत रहिए, प्लीज प्लीज डैड। मैं उसे समझा दूंगा। आकाश, बुझा दो अपने भाई को, वरना अगर कालीकांत ठाकुर अपने पर आ गया ना तो सूरज को बुझा देगा। दोनों ने सूरज को बचा लिया, थैंक यू। मैं उसे जाके देखती हूँ। सूरज, मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर तुम्हें तुम्हारे डैड की सच्चाई पता चलना जरूरी था। सूरज, हम मिलके घुंघरू को इंसाफ दिलाएंगे। और ये लड़ाई ना सूरज, बहुत लंबी और बहुत कठिन होने वाली है। पर इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
बस इस बार ना सूरज, हमें कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। शांति से सोच समझ कर करना है, जो भी करना है। मैंने पहले भी तुम्हारी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं गुस्से में कोई फैसला नहीं लूंगा। सूरज बेटा, तू ठाकुर साहब के खिलाफ FIR कराने क्यों गया था? चल ठीक है, नहीं पूछेंगे, पर उनका गुस्सा तू खाने पे क्यों निकाल रहा है? कुछ भी नहीं खाया ना तूने कल से? खाया है ना माँ, घुंगरू के बर्थडे का केक खाया है, और कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। बेटा थोड़ा तो खा ले। अरे खाना काहे नहीं लगा अभी तक? सूरज देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो आई एम श्योर घुंगरू को भी अच्छा नहीं लगेगा। सूरज, ये लड़ाई ना बहुत लंबी होने वाली है। प्लीज अन्न मत त्यागो, बल्कि उसी अन्न की कसम खाओ कि तुम घुंगरू को इंसाफ दिला के रहोगे। हमारा परिवार आ गया हमारा, परंतु हमारा कपूत नहीं आया है। हाँ सूरज, ये क्या ड्रामा है? हमारा बिल्ला और हमको ही म्याऊं, जिसके टुकड़ों पे बल पड़ के बड़ा हुआ है उसको ही अकड़ दिखा रहा है बुड़बक। अपना ही बेटा है, लिहाज से बोलिए। अरे जिसकी अम्मा हो उसको लिहाज सिखाओ। पानी। रुक, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? जब वो इस घर का रोटी नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसको इस घर का पानी भी नहीं मिलेगा। और सुन लो सारे सदस्य, यहीं बैठा रहेगा वो, अकेला पड़ा रहना चाहिए। कोई आसपास भटकेगा ना तो हम देख ले, मर्द सा धपोड़ संग वहां बैठ के चपड़ा खिचड़। ये घर, मेरा घर, मेरे पति की वजह से बना। तो जब ये घर मेरे पति का साथ छोड़ देगा तो मैं भी इस घर का साथ छोड़ दूंगी। सूरज, पानी। बेटा बेटा पीठ सहला दे उसका, ठीक हो जाएगा। आप रुक जाइए माँ, आपने मेरे लिए इतना हौसला दिखाया, वही काफी है। सूरज, समीकरण देख रहे हो? जैसे तुम आज परिवार में अकेले पड़ गए हो ना, वैसा ही समाज में भी अकेले पड़ जाओगे।
अगर हमारे खिलाफ जाओगे। हमारी बात मानो बेटा, अपना माहिरारू की बातों में मत आओ, और जो हमारे खिलाफ तुमने एफआईआर का सस्ता नशा किया हुआ है ना, उसको उतार दो। ठीक है, आप चाहते हैं मैं एफआईआर वापस ले लूंगा, लेकिन अभी इसी वक्त पूरे परिवार के सामने आप मानिए कि आपने मुझे धोखा दिया, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे भाई से बढ़कर मेरे दोस्त की जान ली आपने, अपने हाथों से गला घोटा उसका। क्या? हिम्मत? सूरज, होश में तो हो। तुम्हारे दोस्त का एक्सपायरी डेट आ चुका था, इस कारण वो मरा। अरे अब वो मरा है तो इसमें हम क्या उखाड़ सकते हैं भाई? अभी भी अपने घमंड में चूर हैं आप, लेकिन शायद आप भूल गए, आप रांची या झारखंड के नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं। अभी भी हजारों पुलिस स्टेशन है, हजारों पुलिस वाले जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नीचे काम नहीं करते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, लड़ूंगा अपने दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के इंसाफ के लिए लड़ूंगा मैं। कच्चा ताली बजाओ रे, हवेली में आज बड़का नेता आया है। हट। भाषण बहुत बढ़िया था बेटा, पर कहूँ फायदा नहीं है। का है ना सूरज कि तुम्हारी औकात कालीकांत ठाकुर और हवेली के बिना रास्ते का कुत्ता जितना भी नहीं है। अरे कहाँ हो तुम इनाम के बिना? जागृति, हाँ, हवेली दोस्त दे रहे हैं ना आप? नहीं चाहिए, हम ये हवेली छोड़ के जा रहे हैं। सूरज, क्या है ये सब? सूरज नहीं, सूरज क्या करना है तू? सूरज, घर छोड़ के कौन जाता है बेटा? सूरज, सूरज नहीं। सूरज, लिसन टू मी, घर छोड़ के जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। देख ना, एक साथ बैठ के आराम से हम लोग बात करते हैं। कोई फायदा नहीं है, तू यहीं रुक। मेरे यहाँ रहने ना रहने से इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मेरे दोस्त को मारा, इन्होंने मेरी झूठी कसम खाई है, तो इससे साफ है मैं जीऊं या मरूं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है, तुम्हारे होने ना होने से तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कालीकांत ठाकुर के नाम, रुतबे और इज्जत को बहुत फर्क पड़ता है। जाओगे तो तुम अवश्य आज यहाँ से, परंतु जिंदा नहीं जाओगे। आपने जो किया है उसके बाद मेरे दिल से आपकी इज्जत के साथ साथ आपका डर भी खत्म हो गया है। अब अगर बंदूक उठाई है मुझ पर तो गोली चलाने से पहले दोबारा मत सोचना। आपके लिए तो मैं पहले ही मर गया था, तभी मर गया था जब आपने मेरे भरोसे का गला घोट के मेरे दोस्त की जान ली थी। अरे उसका दिमाग फिर गया है, आपका ये नटखट है। बंदूक हटाइए, हटाइए अपने बेटे पर से बंदूक। माँ, बंदूक हटाइए अपने
डैड डैड मेरी बात सुनिए। ये देखिए ऑलरेडी बाहर सबको लगता है कि आपके और सूरज के बीच अनबन है। आप ये सब करके आग में घी क्यों डाल रहे हैं? डैड प्लीज रिलैक्स। चलो जागृति। सूरज ये क्या कर रहा है यार? जागृति समझाओ इसे प्लीज। आज हवेली का भविष्य भी देखेगा कि इन चित्ताओं का भविष्य कैसे लिखा जाता है। सूरज, जागृति, मैं गंगा माँ, हम सबकी भलाई इसी में है और आप सूरज की चिंता मत कीजिए। मैं साये की तरह हमेशा उसके साथ हूँ। चलिए। सूरज, ये सब सूरज के दिमाग का खेला नहीं हो सकता। ये सब नागिन जागृति का खेला है। वही हमारे परिवार को टास्क गई है। अंकल, आपने कोई शिकायत क्यों लगाई थी? मैंने कहाँ लगाई? मैंने तो कल ये बोला था कि आपने जो फ्लेवर वाली आइसक्रीम मंगवाई है वो आ गई है। झूठ झूठ झूठ। कल अवनी ने भी घर पे यही बोला था कि आप कह रहे हो कि मैं रोज रोज आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। भैया सिविल कॉलोनी ले लेना। जी। भैया आपने लेफ्ट ले लिया, सिविल कॉलोनी के लिए तो राइट लेना होता है ना। काय बेटा, ये पूरा राज्य में ऐसा कोई वाहन चालक नहीं है जिसका गाड़ी का जीपीएस कालीकांत ठाकुर के खिलाफ जाकर तुम दोनों को कहीं आउट छोड़ा है। हमारी सलाह मानो और ये घुंघरू के इंसाफ का पीपनी को बजाना बंद करो। हमारे साथ आ जाओ और अपना सुनहरा भविष्य का निर्माण करो। एक ही चीज तो सीखी है आपसे, जिद। इसे कैसे छोड़ दूं? अरे बेटा, का चीज सीखी है? हमें पता है कि जुबान तुम्हारी है पर ये विचार तुम्हारे नहीं है। इसके विचार है। कि जो भी प्रॉब्लम है ये हम दोनों के बीच में। हम जागृति को क्यों ला रहे हैं बीच में? अरे वाह, ब्याह होके जुम्मा 4 दिन हुए हैं। महाशय को और बीबी बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जागृति थी ना जिसके तुझको बताया था कि वो घुंघरू कौन सी झोपड़ी में बंद था। ये भरी है ना तेरे दिमाग में तेरे बाप के खिलाफ जहर। वरना तू तो हमारा परम भक्त था रे। कैसे बदल गया? नहीं, अपने बेटे को बचाने के लिए
नागिन को तो कुचलना ही होगा। ए आकाश, ले गोली मारी छोकरिया को, खत्म करी सत्यानाशी को और बचा ले अपने परिवार को बिखरने से। आकाश नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। क्या कर रहा है? आकाश सोच क्या रहा है? छोड़ो मुझे। आकाश ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। आकाश पागल हो गया क्या? क्या सोच रहा है तू? तुम छोड़ो मुझे। चलो लाइन में लगो सब, बैग सबका चेक होगा। अर्जुन बाबा, अब आपकी बारी। देखे जरा इनके बस्ते में क्या है। ओनली बुक्स। अर्जुन बाबा, वो क्या? दीपक का बैग आपके बैग से बहुत बढ़िया लग रहा है। नो, मेरे लिए यही बेस्ट है, क्योंकि ये बैग मैंने सूरज भैया ने दिया है। अरे इतना बकत काहे लग रहा है? गोली चला। अरे काहे अटक गया है रे? हम काहे रहे? गोली चला तो गोली चला। आकाश, तुम गोली नहीं चलाओगे तो कालीकांत समझ जाएगा कि तुम हमारी तरफ हो। फिर चित्ता लोगों को उनका हक कौन दिलाएगा? सूरज की लड़ाई में कौन साथ देगा? आकाश, जागृति, ये क्या कर रही हो तुम? आकाश का नीचे कर। अगर जागृति को कुछ हुआ ना, पूरी दुनिया को खाक में मिला दूंगा मैं। खाक में मिला देगा? हाय आकाश, ये शिकार खुद तेरे पास आ गया है रे। शिकारी बन और फाड़ दे गोली सीधा अंदर। अगर मारना है तो मुझे मारो, सामने खड़ा हूं मैं, लेकिन जागृति को कुछ नहीं होना चाहिए। सूरज नहीं, प्लीज, तुम्हें जीना होगा। घुंगरू को इंसाफ दिलाने के लिए जीना होगा तुम्हें। हाँ? अगर तेरा से नहीं हो रहा तो अपने बाप को बंदूक दे, हम चलाते हैं गोली। डैड ने गन ली तो पक्का मार देंगे जागृति को। क्या करूं? मैं खुद चला दूं गोली। जागृति! 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 ये तूने क्या किया आकाश? गोली कैसे चला दी? जागृति, तुम ठीक हो? जागृति, you okay? गोली कैसे चलाई? हाँ? गोली कैसे चलाई तूने? सूरज! जागृति, जागृति, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे आकाश, अरे माथा छेदना चाहिए था ना, पैर पे काहे गोली चढ़ा है लंपत कहीं का? इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है आकाश, तुम मेरे पैरों पे गोली चला दो। अरे बोलो, हम पूछ रहे हैं, काहे नहीं चलाए हो माथे पे गोली? अरे बताओ हमको, काहे नहीं चलाए? क्योंकि मैं सूरज को मौका देना चाहता था जागृति को बचाने के लिए। अब बोल सूरज, डैड की बात मानेगा कि नहीं? डैड, आप चिंता मत करिए, अगर ये आपकी बात नहीं मानेगा ना तो इसमें 5 गोलियां और हैं। जागृति, मेरे बच्चे, जागृति, ठीक हो ना?
आकाश ये क्या किया तुमने? Have you lost it? Yes, I've lost it. सूरज, प्लीज मान जा डैड की बात, मान जा डैड की बात, वरना खोली अभी सिर्फ पैर पे चली है। सूरज प्लीज। ठीक है, जो ये कह रहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जागृति को कुछ नहीं होना चाहिए। जब्बा सूरज, ये तुम अब जो है अपना ये तत्पुंजियां वाला दोस्त का अस्थियों को लो और ये बाल्टी में डाल के विसर्जन कर दो। सूरज जल्दी कर, जागृति को हॉस्पिटल भी ले जाना है। अरे घुंघरू को बाल्टी में डालो बेटा। सूरज जल्दी कर, जागृति को हॉस्पिटल भी ले जाना है। घुंघरू, I'm sorry. मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, सही वक्त में घुंघरू को वहां से निकाल दिया होता, तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। सूरज, जागृति, जागृति, उठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जागृति, जागृति उठो। तुमने अपने बेटों को अपने खिलाफ करके अपनी ही कब्र खोदी है कालीकांत ठाकुर। मैं और तेरे दोनों बेटे मिलकर तुझे बर्बाद करेंगे, तैयार रहना। जागृति, हटो सामने से। ठाकुर परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल नहीं जाता है, बल्कि अस्पताल जो है स्वयं ठाकुर भवन आता है। अपनी मेहरारू का गोली निकालना है, इलाज करना है, तो डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। इतना खून बह चुका है, डॉक्टर की वेट नहीं कर सकता मैं। जाने दीजिए मुझे। हाँ, ये पहले सोचना चाहिए था। अस्पताल में जाओगे तो विपक्ष और मीडिया सबको पता चल जाएगा कि हमारी बहुरिया को गोली लगा है। ना सब तो सवाल पूछेंगे और तुम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। ये सब बहू के जान से बढ़कर है क्या? जाने दीजिए सूरज को। आए गंगा जी, जब दिमाग कम हो तो जुबान कम चलाना चाहिए। जब पीछे हट। डैड, देखिए, जागृति को घर के अंदर कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा।
उसे पैर में गोली लगी है, ऑपरेशन की जरूरत है, जो घर में नहीं हो सकता डैड। प्लीज उसे जाने दीजिए। डैड मैं आता हूं। महारानी कहाँ चले? पीछे आ पीछे। ये परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल नहीं जाएगा, बूझेगा नहीं। और हाँ, तुम दोनों वहाँ मास्क पहन के बैठे रहना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कालीकांत ठाकुर का बेटा और बहुरिया अस्पताल आए हैं। अरे चलो निकलो अब। गाड़ी स्टार्ट करो। चलो। अंकल अंकल, बस सेम फ्लेवर वाली आइसक्रीम अवनी को भी दो ना, वरना ये चल कुकड़ी बनकर मेरे घर पर चुगली करेगी। ठीक है अर्जुन बाबा, देता हूँ। एक काम करो, तुम लोग अपना बैग यहाँ रख दो और आराम से बैठ के पूरा मेनू देख लो। जिस आइसक्रीम पे उंगली रख दोगे वो मैं फ्री में तुम दोनों को दे दूंगा, ठीक है? अरे ये वाली बहुत अच्छी होती है, तो मैं लूंगा। लूंगी है। बढ़िया। अब मेरे लिए भी आइसक्रीम दे दे। ठीक है। और बच्चों को अंदर भेज दे। ठीक है, भेजता हूँ। माल कैसे निकालना है मैं देखता हूँ। अर्जुन, अवनी, चलिए कुंदन अंकल के साथ चलना है आपको। ठीक है। अबे माल तो उसके साथ चला गया, अब क्या करें? जागृति, जागृति कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। हम हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। डोंट वरी, ओके? दो स्क्रैच, एक डेंट, 25,000 में हो जाएगा। मैं तुम्हें 50 देता हूँ। सिविक हेडलाइट और विंडशील्ड ही तो टूटा है, 25,000 में फिक्स हो जाएगा। सर, मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए अपना फॉर्म लाई हूँ। मैं जागृति बहन स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस लड़ रही हूँ। विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों बच्चे अपने दुल्हनों का चेहरा देख सकते हैं। ये घर, मेरा घर, मेरे पति की वजह से बना। तो जब ये घर मेरे पति का साथ छोड़ देगा, तो मैं भी इस घर का साथ छोड़ दूंगी। गंगा माँ, सूरज की चिंता मत कीजिए, मैं साये की तरह हमेशा उसके साथ। सूरज, 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 आकाश ने जानबूझकर गोली। जागृति, जागृति, प्लीज आप लोग यहीं रुक जाइए, इन ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। ले चलो, हरी अप। क्या बोली जग्गू? हाँ? आकाश ने जानबूझकर गोली। सूरज, क्या बोली? आकाश ने जानबूझकर जागृति पे गोली चलाई है। नहीं, नहीं, आकाश
भी ऐसा जग्गू के साथ काय करेंगे नहीं। बदला लेना चाहता है वो मुझसे। अभी भी कुड़ता है कि उसकी शादी जागृति से नहीं हुई है। जागृति को चोट पहुंचाकर वो मुझसे बदला लेना चाहता है। एक बार जागृति ठीक हो जाए फिर मैं आकाश को बताऊंगा कि बदला लेना क्या होता है। जागृति के सामने मारूंगा उसे।